नमस्कार, मैं आशीष अग्रवाल फिर से आपका सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी क्लासेस में। और हम पढ़ रहे हैं समास। समास में हम आज पढ़ेंगे कर्मधारय समास, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समास क्योंकि ये एक भेद है। ये भेद है हमारे तत्पुरुष समास का। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब हम समास की स्टार्टिंग कर रहे थे कि तत्पुरुष समास के दो भेद माने जाते हैं। उसमें से एक भेद है कर्मधारय समास और दूसरा द्विगु समास हम पढ़ चुके हैं। चलिए करते हैं इसको नए तरीके से और समझेंगे आप इसमें कितना अच्छे तरीके से जानते हैं इन चीज़ों को। तो पहला आ रहा है कर्मधारय समास की परिभाषा। तो परिभाषा के रूप में अगर आप देखेंगे तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जैसा मैं आपको बताया था। ठीक है। और क्योंकि इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए तत्पुरुष समास में आप देखेंगे पदों के आधार पर तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब जो सेकंड जो शब्द होता है वो प्रधान होता है, वही मेन होता है। जो कुछ चेंजेस होते हैं वो सेकंड में ही होते हैं। तो ये उसी का एक भेद है। तो सिंपल सी बात है, जब भेद है तो काम लगभग उसी के जैसा ही करेगा। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इस समास में विशेषण विशेष उपमेय उपमान से मिलकर एक नए शब्द बनते हैं जिसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब आते हैं विशेषण विशेष या उपमेय उपमान क्या होते हैं, अभी सेकंड स्लाइड में आपको बताता हूँ। फिलहाल और समझिएगा कि कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद तो मुख्य होता है मतलब विशेष होता है और दूसरा पद गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है। देखिए मैंने कहा था सेकंड जो होता है वो इंपोर्टेंट होता है इसमें। तो एक पद मुख्य होगा, दूसरा क्या होगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी संज्ञा सर्वनाम से पूछते हैं भाई कैसा है, कैसा है, कैसी है या कैसे हैं, तो आपको जो आंसर मिलेगा अच्छा हूँ या अच्छी हूँ या अच्छे हैं, तो जो आपको आंसर मिल रहा है वो होता है उसका गुणवाचक। ठीक है। चलिए तो या इसमें उपमेय उपमान होता है। उपमेय उपमान मतलब किसी न किसी तुलना वाली बात होती है आपस में। जब मैं और आप आपस में तुलना कर रहे होंगे तो उसमें उपमेय या उपमान आता है। ठीक है। तो ये जो विशेषता होती है, विशेषता किसमें आती है, केवल कर्मधारय समास में आती है। मतलब विशेषण की विशेषता होती है और किसकी होती है, एक उपमेय उपमान की विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। तो इस समास का विग्रह करने पर अब बात करेंगे, जब हम इसको तोड़ेंगे मतलब समास को अलग अलग करेंगे तो उसमें क्या होता है जो, के समान, के रूपी आदि इसमें शब्द विग्रह करने पर आते हैं। ठीक है। चलिए कुछ नया भी इसमें हम सीखने वाले, बहुत कुछ नया सीखेंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें आपने अभी शब्द पढ़ा विशेषण विशेष होते हैं या उपमेय उपमान क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। किसी के भी नाम को, जैसे मेरा नाम आशीष एक संज्ञा है, आप जिसमें आप बोल रहा हूँ तो ये सर्वनाम है। ठीक है। बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में तो आप कोई शब्द होता ही नहीं है, एक रिक्वेस्ट वाली सॉरी एक रिस्पेक्ट वाली बात होती है। पढ़ेंगे उसको बाद में जब हम सर्वनाम की चीज को उस बारे में समझेंगे। फिलहाल विशेष एक शब्द आया था विशेष। तो विशेष क्या होता है, ये संज्ञा सर्वनाम होता है ना, इसको हम विशेष कहते हैं। आप ये या तो कह लें कि विशेष की जो विशेषता होगी उसे विशेषण कहते हैं, या ये हम कह लें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम शब्द को ही हम क्या बोल देते हैं, विशेष। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ काली गाय मैदान में चल रही है। तो देखिए इसमें लिखा है काली, तो सबसे पहले इसमें संज्ञा क्या है, संज्ञा क्या है, गाय। तो गाय क्या संज्ञा होगी और गाय कैसी है, काली है, तो काली क्या बन गया इसका विशेषण। अब आते हैं उपमेय उपमान पर। तो उपमेय क्या होता है, जिस शब्द की तुलना की जाए वो उपमेय। इसमें शब्द की बात कर लें या किसी भी पर्सन की बात कर लें, जो भी शब्द शब्द हो, वस्तु हो, पर्सन जो भी हो। उपमान जिस शब्द से तुलना की जाए। अब थोड़ा समझिएगा, मैं और आप बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हमेशा घर में आपकी तुलना की जाती है आपके पड़ोसी से कि देखो आपका पड़ोसी कितना कितना अच्छा है, ये है उसने ये आप उसकी ये नौकरी मिली है, वो उस पोस्ट पर पहुंच गया। तो आपकी तुलना करते हैं हमेशा आपके पड़ोसी से, मतलब आपके पड़ोसी को आपसे बेहतर बताया जाता है। तो कम कौन हो गया, आप। तो आपकी तुलना की जा रही है, तो आप कौन है, उपमेय है। ठीक है। और आपका पड़ोसी जो आपसे कहीं अच्छी पोस्ट पर पहुंच चुका है, जिस कारण से आपकी तुलना की जा रही है, वो देखो सामने वाले व्यक्ति को, तो वो एक अच्छी पोस्ट पे, इसलिए वो कौन है, उपमान है। अगर आप नॉर्मल तरीके से समझें, देखिए इसमें उपमान में क्या लिखा हुआ है, मान। तो मान सम्मान उसी का होता है जो एक रेपुटेटेड पर्सन होता है जिससे हम तुलना कर सकते हैं। तो जहां पे तुलना वाली बात होती है जिससे हम करने वाले होते हैं उसे बोलते हैं मान, उपमान। और हमेशा तुलना आपकी होती, मैं लिखा हुआ है उपमेय में, उपमेय में मैं लिखा हुआ मतलब आपकी तुलना हो रही है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। एक नॉर्मल तरीके से समझाने का प्रयास किया, अदरवाइज इसकी जो परिभाषा है वो यही होती है कि जिस शब्द की तुलना की जाए वो उपमेय और जिस शब्द से की जाए वो उपमान। तरीका मैं आपको समझाया है कैसे उपमेय बोलेंगे और कैसे उसको उपमान समझेंगे। फिलहाल एग्जाम्पल देखते हैं, राधा रति के समान सुंदर है।
राधा, देखिए राधा की तुलना हो रही है, किससे हो रही है? रति, कामदेव की पत्नी है, बहुत सुंदर माना जाता है। तो अब देखिए रति के समान है राधा, मतलब खुद सुंदर नहीं, उनको ये बोला गया कि सुंदर तो है लेकिन किसके समान? रति के समान। इसका मतलब है कि रति राधा से भी ज्यादा सुंदर होंगी, तभी तो हम उसकी एक तुलना कर रहे हैं। तो राधा क्या है? उसमें उपमेय है, राधा की तुलना कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? रति से कर रहे हैं। तो यहाँ पर उपमान कौन हो गया? रति। अब थोड़ा सा चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बताया था ब्रीफ में। कैसे? देखिएगा। अब आपने बोला था कि विशेषण विशेष इसमें होते हैं, तो कर्मधारय समास में बात कर रहे हैं विशेषण और विशेष की। तो देखिए इसमें लिखा हुआ पकौड़ी, एक एग्जाम्पल आया हुआ है पकौड़ी। तो उसका क्या होता है? पकी, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, पाकी नहीं होता, पकी होता है। पकी हुई है जो बड़ी, तो बड़ी जो पकी हो जाती है उसे बोलते हैं पकौड़ी, बोलते हैं उसको। अल्पेक्षा, देखिए इसमें है जो आ रहा है, ठीक है। अल्पेक्षा, अल्प मतलब होता है कम, तो अल्प है जो इच्छा, जो आपकी इच्छा बहुत कम हो गई हो किसी चीज़ में, तो इसे अभी क्या होता है? पढ़ने में इच्छा नहीं होती, क्या हुआ? आपकी अल्प इच्छा है, ठीक है। और वीतकाम, वीत का मतलब होता है समाप्त, तो ऐसा जिसकी कामनाएं समाप्त हो जाए, तो कामनाएं, तो जो कामनाएं समाप्त हो जाए उसे बोलते हैं वीतकाम। काली मिर्च, ये एग्जांपल आ चुका है, देखिए यहाँ पे मिर्च कैसी है? काली है, और ऊपर से इसमें विशेषण भी आ रहा है, संज्ञा है मिर्च, ठीक है। तो काली है जो मिर्च। भ्रष्टाचार, आचार मतलब आपका व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा हो गया, या किसी का भी व्यवहार कैसा हो गया? भ्रष्ट हो गया। तो व्यवहार का जो विशेषण है वो क्या है? भ्रष्ट है, एडजेक्टिव हो गया। तो भ्रष्टाचार क्या होगा? भ्रष्ट है जो आचार। रक्त लोचन, रक्त का मतलब यहाँ पे लाल होता है, और लोचन मतलब आंखें, जब किसी की आंखें गुस्से में लाल होती है, किसी भी कारण से लाल हो जाती है, क्या बोलते हैं? रक्त लोचन हो गया ये, ठीक है। तो रक्त है जो लोचन मतलब आंखें। महापुरुष, महान है जो पुरुष, या महा है जो पुरुष, लगभग ये शब्द होता है। सद्बुद्धि, सद्बुद्धि आप देख सकते हैं, ये संधि अगर मैं बात करूं सद्बुद्धि में कौन सी संधि, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार शब्द को, शब्द सद्बुद्धि। तो यहाँ पर शब्द आप देख रहे हैं, सद्बुद्धि में क्या होगा? तो इसमें क्या होगा भाई? आप बोलिएगा संधि कौन सी है, अगर आपको पता है तो आप एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा सद्बुद्धि किस संधि का शब्द है। फिलहाल आगे चलते हैं। सत है जो बुद्धि, सत का मतलब होता है अच्छी, बहुत मतलब बहुत अच्छी बुद्धि, तो उसको बोलते हैं सद्बुद्धि। कहते भी सद्बुद्धि दो दे भगवान जब आप प्रार्थना करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शक्तिवर्धक, शक्तिवर्धक, देखिए वर्धक मतलब होता है बढ़ाना, वर्धक का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। तो वर्धक है जो शक्ति का, शक्ति को बढ़ाने वाले, ठीक है, शक्तिवर्धक होते हैं, ठीक है। जब कोई फीवर होता है तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, तो आपको शक्तिवर्धक दवाएं दी जाती है ताकि आप ताकत महसूस करें अपने आप में, तो उसे कहते हैं शक्तिवर्धक, शक्ति को बढ़ाने वाली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कालाश्या, और एग्जाम्पल भी है। तो कालाश्या देखिए, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ अलग देख रहे हैं आप, क्या है? काला, देखो अभी तक मैं थोड़ा सा और पीछे आता हूँ, इसमें जितना आपने देखा, तो पहला आपका शब्द था विशेषण, पहला शब्द क्या था? इसमें विशेषण था, और दूसरा शब्द आपका क्या था? संज्ञा या सर्वनाम था। क्लियर हुआ? देखो पकी है जो पौड़ी, तो बड़ी एक संज्ञा है, और पकी कैसी है? पकी है मतलब विशेषण है। आगे जो आप देखने वाले हैं, ये आप देखेंगे यहाँ से, ये शब्द जो है ये विशेषण वाले शब्द हैं। कैसे देखेंगे, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ चीज़ों में। ये रहा, तो क्या है इसमें देखें, काला स्याह, काला मतलब काला क्या होगा? विशेषण हो गया, और स्याह मतलब स्याही जैसा होता है, वो भी क्या हुआ? विशेषण हो गया। तो जो काला है जो स्याह मतलब काला भी है और स्याह भी है। देवर्षि, आप कहेंगे देवर्षि में क्या होगा? समझ में गए? जो देव है और जो ऋषि, मतलब देवता भी है और वो ऋषि भी है, तो दो शब्द हैं इसमें, और दोनों ही कैसे? विशेषण। देव अपने आप में क्या होता है? विशेषण है, और ऋषि भी अपने आप में विशेषण होता है। तो यहाँ पे विशेषण शब्द भी आए हुए हैं, और ये ऋषि शब्द जो है वो संज्ञा शब्द भी है, बिल्कुल मानते हैं। तो नेक्स्ट है राजऋषि, तो राजा भी है और ऋषि, जो राजा है और जो ऋषि है, ये जनक के लिए आप बात करते हैं, देवर्षि आप नाथ के लिए बात करते हैं। देखो अब आता है लालम लाल, जो लाल है और लाल है मतलब बिल्कुल लाल होता है, बिल्कुल लालम लाल हो रखे हो, है ना। तो जैसे आप कभी गर्मी में बहुत लोग गोरे होते हैं, गर्मी में बाहर निकलते हैं, एकदम से आते हैं तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल लाल हो रखा है, या कह सकते हैं टमाटर जो बहुत ज़्यादा लाल होता है, एकदम सुर्ख लाल होता है, उसे बोलते हैं लालम लाल हो गया, ठीक है। ऐसे ही आता है सीधा साधा, तो जो सीधा है और जो साधा है, देखिए यहाँ पर काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि द्वंद्व समास हो, सीधा और साधा, ठीक है। तो सीधा और साधा क्यों नहीं होता? जो सीधा भी है और सादा भी है, ठीक है। तो सीधा साधा लड़का, तो ये क्या एक विशेषण की भांति कार्य कर रहा है, सीधा साधा, ये खुद दो शब्द मिलकर एक विशेषण की भांति कार्य कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे आपके कर्मधारय समास। समझ में आ रहा होगा आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। मुनिवर, तो मुनि है जो वर,
वर का मतलब है श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आता है आपका प्राणप्रिय, ये काफी बार तत्पुरुष समास के अंतर्गत माना गया है अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास नहीं है तो, ठीक है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय नहीं है तो उसको हम तत्पुरुष मान लेते हैं, लेकिन अगर कर्मधारय है तो फिर कर्मधारय में ही आएगा। क्यों? क्योंकि प्राण प्रिय है जो प्राणों को, अब हम क्या होते हैं प्राण प्रिय, प्राणों को प्रिय, ठीक है, प्राणों को प्रिय नहीं होता, प्रिय है जो प्राणों को, ठीक है। तो इसमें ये शब्द है, यहाँ पर ये कर्मधारय समास ही होता है, ध्यान रखिएगा इसको। नरसिंह, नर में सिंह के समान, नरों में सिंह के समान, नरसिंह, इसको बहुवचन समास के एग्जांपल में आता है क्योंकि विष्णु का अवतार होता है, विष्णु को बोलते हैं, तो ऐसा मान लिया जाता है। ऑप्शन में आपको फिर से बता रहा हूँ, कभी कभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग समास चेंज हो जाता है, शब्द किस समास में आएंगे ये ऑप्शन पर डिपेंड करते हैं। अभी हम बाद में एक काफी अच्छी सीरीज लेके आने वाले हैं तत्पुरुष समास के बाद, तो उसमें हम ये बात करेंगे। आगे परमानंद, तो परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, परमानंद हो गया। अब देखेंगे आगे, अभी तक आपने देखे थे दोनों कैसे थे, लगभग लगभग विशेषण थे। अब देखिएगा मधुमक्खी, मधु एक शब्द है संज्ञा का और मक्खी भी क्या हुआ, संज्ञा शब्द है। तो देखिए मधु एकत्र करती है जो मक्खी, उसे बोलते हैं मधुमक्खी। हर किसी मक्खी को हम मधुमक्खी नहीं बोलते हैं, जो मधु को एकत्र करती है वही होती है। युवराज, युवक है, युवक जो राजा होने वाला है उसे बोलते हैं युवराज। युवक जो राजा, जो लग गया ना वहां पे, तो क्या बन गया ये कर्मधारय समास। पर्णकुटी, सॉरी यहाँ पे पर्ण आना चाहिए था, घास से बनी हुई जो कुटी, थोड़ा लिखने में गलत टाइपिंग हुई है, बाय मिस्टेक हुआ है। कर्णफूल, तो कर्ण में पहना जाता है जो फूल, कर्ण मतलब है कान, तो कानों में जो फूल पहना जाता है उसे हम बोलते हैं कर्णफूल, ठीक है। तो कर्णफूल क्या बन गया आपका कर्मधारय समास। अब देखेंगे इसमें, अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है, बाकायदा आपके जो वीडियोस हैं उसकी लिंक मैं आपको नीचे दे दिया था, और आपको अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सबसे मेन चीज़ है वो है आपका शेयर, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे सबके लिए, आप अपने परिवार मित्रों में ये जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं कर्मधारय समास के भेदों के ऊपर। तो इसके हम 4 प्रकार से भेदों की बात कर सकते हैं। देखिए इतना डीपली जो होता है किसी बुक में, बहुत ही कम बुक में मिलता है, हो सकता है कि आपके पास वो बुक स्वयं के पास भी ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली में इसको लेके जा रहा हूँ। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषणोभय कर्मधारय समास, और विशेषोभय पद कर्मधारय समास। कैसे होते हैं 4 देखते हैं। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, जहां पर पहला पद क्या होता है, प्रधान। सिंपल सी बात थी, पहला पद प्रधान। वैसे तो कहते हैं कि अव्ययभाव समास में होता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। जैसे नील गाय, अब देखिएगा गाय कैसी है, नीली, तो यहाँ पे विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, इसमें पहला पद है ना विशेषण के रूप में, तो ये क्या कहलाएगा आपका कर्मधारय समास, मतलब जिसमें पहला पद कैसा होता है विशेषण हो और दूसरा पद कैसा हो संज्ञा सर्वनाम हो। ऐसे ही आपका लिखा है पीताम्बर, पीत अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, ठीक है। इसी प्रकार है प्रिय सखा, तो सखा कैसा है, प्रिय है, अंबर कैसा है, पीत है, अंबर मतलब आकाश नहीं, यहाँ पे अंबर का मतलब होता है वस्त्र। आगे देते हैं विशेष से पूर्व। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आएगा, विशेष, वैसे मतलब समझ में आता है आपको, संज्ञा सर्वनाम होगा, वो पूर्व में आएगा। जैसे आपका एक शब्द है कुमारी, सॉरी कुमारी श्रवणा, तो कुमारी शब्द क्या बन गया यहाँ पे, विशेष बन गया, यहाँ पे संज्ञा बन गई यहाँ पे। इसी प्रकार से और शब्द भी हैं, विशेषणों भय पद, इसमें दोनों पद कैसे होते हैं, विशेषण होते हैं। मैंने आपको पहले भी आपको बताए थे काफी सारे एग्जांपल, लेकिन इसको अलग से भी मैंने लिखा हुआ ताकि आपको समझ में आए कि ये 4 जो है, जो मैं जितने भी संज्ञा था या विशेषण था या एक शब्द विशेषण था एक शब्द संज्ञा था, तो ऐसे नहीं बने, ये 4 भेदों से मिलकर मैंने पूरे एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दिए थे। उसके बाद में थोड़ा सा एग्जाम्पल पे आया कि कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो इसमें दोनों पद क्या हो गए, विशेषण होते हैं। जैसे नील पीत, नीला भी है और पीला भी है। सुनी अनसुनी, सुनी और सुनी है जो अनसुनी, इस प्रकार से बन सकते हैं सुनी अनसुनी। इसी प्रकार से आपको देखो विशेषो भय पद, जैसे आम गाछ, आम मतलब क्या होता है, आम गाछ मतलब क्या होता है, गाछ मतलब आप समझ रहे होंगे उसकी लकड़ी जो होती है, ठीक है। तो ये पेड़ जो होता है, ठीक है, तो वो क्या है, आम का है। तो इस प्रकार से क्या क्या बन गया, विशेष पहले आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं उपमेय उपमान के उदाहरण। ये दूसरा पद हो गया, पहला था कि विशेषण और विशेष होते हैं, और दूसरा आपका आ रहा है उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान जिस जो श्रेष्ठ है उससे कर रहेंगे वो उपमान। तो इसमें क्या होता है, ये भी 2 प्रकार से बनते हैं, एक होता है उपमा और एक होता है रूपक के जैसा। उपमा मतलब जिसमें क्या आएगा, इसमें आता है समान, ये आप देख रहे हैं के समान, ये इसमें आता है, ये उपमा में आता है। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। तो आप देख रहे हैं जो आगे आ रहा है, कमल आ रहा है, चंद्र आ रहा है, पाषाण आ रहा है, ये क्या है, उपमान है। जो आगे आ रहे हैं ये क्या है, उपमान है। और जो पीछे आ रहे हैं
ये आपके क्या है, उपमान आगे वाले, और पीछे वाले ये जो है ये क्या कहलाएंगे, आपके उपमेय कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मीनाक्षी, इसका मतलब क्या हुआ, मीन के समान अक्ष वाली, मीन मतलब मछली के समान, अक्ष मतलब आंखों वाली। पद्मवाणी, पद्म पाणी सॉरी, पद्म मतलब होता है कमल, तो कमल के समान, पाणी मतलब हाथ, बहुत कोमल हाथ होते हैं जो। तुषार धवल, तुषार का मतलब होता है बर्फ, धवल का मतलब होता है सफेदी, तो समझ में आ गया आपका, बर्फ के समान धवल। विद्युत चंचला, तो विद्युत के समान चंचल, ये भी आपका एक संधि होती है। आप अगर समझ में आ रहा हो इसकी संधि तो आप जरूर इसमें लिख के भेजिएगा कमेंट में, संधि कौन सी विद्युत चंचला में। चंद्रवदन, चंद्र के समान, वादन नहीं, यहाँ पे वदन आना चाहिए, चंद्र के समान वदन। देखिए एक होता है बदन, इसका मतलब होता है शरीर, और एक होता है वदन जो इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मुख। ठीक है, अगर वन वाला है तो उसका मुख है, और बा अगर बकरी वाला है तो ये आपका होता है शरीर या बॉडी। चलिए आगे, तो रूपक कर्मधारय समास की बात करें अगर हम, तो दो प्रकार से होते हैं उपमेय उपमान। एक तो था आपका उपमा तरीके से, जिसमें के समान आता है, और एक होता है रूपक, जिसमें हम समानता नहीं दर्शाते। इसमें दो चीजों में आपस में समानता नहीं होती है। इसमें जो श्रेष्ठ चीज होती है उसको दूसरे पर आरोपित कर दिया जाता है, मतलब एक श्रेष्ठ वस्तु को ही दूसरी वस्तु बना दिया जाता है, तुलना की बात ही नहीं करते, बना ही देते हैं डायरेक्ट। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही बना दी जाए, उसे बोल देते हैं हम रूपक। कैसे, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्र, मुख रूपी जो चंद्र है, देखो अभी था चंद्रमुख, आपने पहले पढ़ा था चंद्र मुख, उसमें क्या था कि चंद्रमा के समान था मुख, सुंदर मुख था, चंद्रमा के समान था, तुलना कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, मुख चंद्र में मुख रूपी जो चंद्र है वो कैसा है, वो मुख है, उसमें ये नहीं कह रहे कि उसके समान है, चंद्र को मुख ही बता दिया गया। कर कमल, अभी अपने उसका उल्टा पढ़ा था, है ना, तो कर मतलब हाथ, कमल मतलब कमल, तो जो कमल है वो क्या है, वो कर है, हाथ ही बन गए हैं। भुजदंड, भुज रूपी दंड, जो भुजाएं वो कैसी हैं, दंड ही बन चुकी हैं, दंड के समान दंड ही हैं। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, तो उसमें आपस में तुलना नहीं है, एक को दूसरे पर आरोपित कर दिया है, दोनों को एक ही बता दिया गया। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। इसी प्रकार हस्तारविंद, हस्त रूपी अरविंद, ये भी आपका संधि होती है, तो तीसरी संधि होगी आपकी ये। ठीक है, ये हस्तारविंद। ठीक है, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। तो यहाँ पे जितने भी जो आप शब्द देख रहे हैं ये उपमेय उपमान में ही आते हैं, कर्मधारय समास के ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये रूपक के तरीके से इसको प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग हम उपमा के तरीके से नहीं कर सकते। अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें और चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके समास, ये आपके कर्मधारय समास है, ये पूर्ण हुआ। ठीक है, थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर अपने परिवार मित्रों में जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आगे वाला वीडियो आपका लास्ट वीडियो रहेगा, इसमें तत्पुरुष समास के जो समास के भेदों के अंतर्गत तत्पुरुष समास रहेगा, उसमें उसमें 7 आपके रहेंगे पूरे वीडियो, जिसमें आपके 6 रहेंगे उसके कारक के आधार पर तत्पुरुष समास, और एक रहेगा आपका नए तत्पुरुष समास। बाकी एक पूरे समास का वीडियो लेंगे जिसमें आपके पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, लगभग 30 से 50 के समथिंग क्वेश्चन रहेंगे, एक अलग ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत शानदार। ठीक है, उसकी सीरीज चलेगी 10-10 या 15-15 क्वेश्चंस की, वो हम आपस में देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।